के माध्यम से मैंने आज का ट्रेडिंग का रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करने के साथ कल निफ्टी के ऊपर कैसे मोमेंटम आ सकता है उसके बारे में डिटेल्स पे बात करेंगे। उसके साथ कल फाइनेंस सर्विस सेक्टर का एक्सपायरी है, तो फाइनेंस सर्विस सेक्टर किसी लेवल के आसपास कैसे मोमेंटम दे पाएगा उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस करके डिटेल्स पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैंने जो पोजीशन बनाया था, आज का पोजीशन पे 12,750 रुपीज के आसपास मैंने इस पे लॉस बुक किया है। इस पे मैंने 17,650 कॉल एंड 17,650 पुट के ऊपर मैंने मेरा पोजीशन बनाया था। तो दोनों पे देखो, कॉल के ऊपर ज्यादातर मुझे लॉस आया है, पुट के ऊपर 532 रुपीज के आसपास इस पे लॉस आया है। तो दोस्तों आज मल्टीपल टाइम मुझे एंट्री मिला, 7 टाइम्स एंट्री मैंने लिया है और 7 टाइम्स देखो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारे ट्रिगर होने के बाद भी ये जो लॉस है, लॉस कैपिटल का 1.2% के आसपास आ रहा है। तो जब लॉस लेना है, लॉस काफी छोटा लॉस के साथ हमको काम करना है। जब प्रॉफिट के लिए टारगेट करेंगे 1:2, 1:3 के हिसाब से बड़े टारगेट के लिए हमको जाना चाहिए। अगर मार्केट का मोमेंटम को देखोगे, आज देखो पूरा एक नैरो रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा था। मार्केट ओपन होने के बाद 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर साइड मोमेंटम मिला, फिर देखो डाउन साइड मोमेंटम आया। ये लेवल से थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आ रहा था और इसी लेवल के आसपास 2 to 3,000 के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा था। फिर वापस सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, तो ये जो प्रॉफिट चल रहा था, ये प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास जब सेलिंग आया, वापस ये लॉस पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन देखो हमको रूल के हिसाब से जाना पड़ा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ गए। 6-7 बार ट्रेड लेने के बाद भी नेट अगर आप देखोगे छोटा सा लॉस पे हम डे को क्लोजिंग दिए हैं। दोस्तों ये जो भी रिजल्ट मैंने आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, सेम ट्रेड मैंने लाइव आके ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखो आज का जो ट्रेडिंग का रिजल्ट है, 10 अप्रैल 12,750 रुपीज के आसपास लॉस हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर दिया है। अगर आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पे मैंने लाइव आके लाइव मार्केट में ट्रेड करके टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके और फाइनेंस सर्विस सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस करके डिटेल्स पे जानते हैं। निफ्टी के ऊपर अगर मूवमेंट देखेंगे डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, देखो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन से नीचे काम कर रहा था। तो 2 ट्रेडिंग सेशन हो गया, देखो इसी लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा, बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखो ये लेवल के आसपास जैसे आने के बाद सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था, इसी लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न आज निफ्टी के ऊपर देखने के लिए मिला है। तो ज्यादातर चांस रहेगा ये लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि शूटिंग स्टार पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये डे का हाई लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर लेवल के आसपास आएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा स्विंग हाई लेवल अराउंड 17,800 लेवल के आसपास आ रहा है। तो मार्केट अगर 17,700 लेवल से ऊपर की तरफ आ जाता है इंट्राडे के ऊपर, तो 17,800 लेवल के आसपास कल हमको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इसी लेवल से ये जो डे का लो है 17,600 लेवल, अगर इससे नीचे काम करना स्टार्ट करता है, वापस ये डाउनसाइड डायरेक्शन पे आएगा। तो देखो डाउनसाइड डायरेक्शन पे अगर आता है वापस ये 17,000 लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बनेगा। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो ये लेवल के आसपास अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर जनरली काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन से ऊपर देखो अभी तक काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन को एक बार भी ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आया नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, इंट्राडे के ऊपर अगर आपको कुछ पोजीशन बनाना है, ये सेंट्रल पाइवट रेंज स्विंग लो का लेवल ब्रेक होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। 17,560 565 ये लेवल से नीचे अगर मार्केट काम करना स्टार्ट करता है, तो नेक्स्ट 17,450 लेवल के आसपास हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम आता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाता है, 17,666 लेवल के आसपास अगर मूवमेंट आता है, तो 17,800 तक हमको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और देखिए कल फाइनेंस सर्विस सेक्टर का एक्सपायरी है, तो मैंने निफ्टी फिन सर्विस का चार्ट एक बार ओपन कर लेता हूँ।
फाइनेंस सर्विस सेक्टर के हिसाब से अगर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, देखो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये इसी ट्रेंड लाइन से नीचे काम कर रहा था, लेकिन अभी देखो 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ऑलरेडी आ चुका है। अभी देखो उसके लिए जो रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल ये डे हाई लेवल के आसपास है, 18,500 लेवल के आसपास। और ये 18,500 लेवल के आसपास आने के बाद आज इस पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला है, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म करके थोड़ा सेलिंग प्रेशर इस पे देखने के लिए मिल रहा है। ये डे लो को नीचे अगर ब्रेक करके ये आएगा तो देखो वापस से हमको 18,100 लेवल 18,000 लेवल के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये डे हाई लेवल से अगर एक बार ऊपर की तरफ निकलता है तो फ्रेश पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा। जो नियरेस्ट टारगेट आएगा, नियरेस्ट टारगेट 18,700 लेवल के आसपास बन रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो ये ऊपर लेवल के आसपास जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18,500 लेवल के आसपास, तो इससे ऊपर आने के बाद इस पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और लोअर लेवल के आसपास जो सपोर्ट बन रहा है ये 18,350 लेवल के आसपास। तो देखो अगर इंट्राडे के ऊपर 18,330 लेवल के आसपास ये मोमेंटम आता है तो कल हमको मूवमेंट 18,130 लेवल के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये लेवल को ध्यान दीजिएगा। अगर इसी लेवल से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देके ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है और 18,450 500 लेवल ये रेंज से अगर ऊपर निकलता है तो कल हमको 18,630 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो कल थोड़ा ट्रेंडिंग वे पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो लेवल बता रहा हूं वो लेवल एक बार ब्रेक होने के बाद ही प्रॉपर मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा।